नमस्ते बच्चों। कल हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनके द्वारा लिखित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, रेखाचित्र वो होता है जिसमें कोई साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का या घटना का ऐसा वर्णन प्रस्तुत करता है कि उसका चित्र हमारे सामने साकार हो जाता है, सजीव हो उठता है। तो इस पाठ में लेखक ने रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत जी के बारे में बताया है। देखिए क्या कह रहे हैं उनके बारे में। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से कैसे चरित्र के बारे में बताया कह रहे हैं, कैसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो कि विलक्षण है, अद्भुत व्यक्तित्व है कह रहे हैं इनका, विलक्षण कैरेक्टर है इनका, ठीक है, इनके बारे में बताया है। और जिनके अंदर मानवता है, लोक संस्कृति है, जो अपने आसपास का लोक है, गांव है, उनकी संस्कृति इनमें है। और साथ ही समूह के प्रति, केवल अपने बारे में बाल गोविंद जी नहीं सोचते हैं बल्कि समूह के बारे में सोचने की उनके अंदर चेतना है, क्षमता है, ठीक है। देखिए अब कहते हैं आगे, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बच्चों क्या कहा जा रहा है कि यदि हम साधु का वेश पहन लेते हैं, केवल साधु की वेशभूषा, गिरवे वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, या हम ऐसे कर्म करें, हमेशा पूजा पाठ आदि करते रहें, धर्म जो भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सब करते रहें, इससे कोई सन्यासी नहीं होता। बल्कि सन्यासी मनुष्य मन के अंदर से होता है। यदि हमारे मन के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना है, सभी लोगों के प्रति सद्भावना है, अच्छी भावनाएं हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते बल्कि पूरे मानव समाज की भलाई के बारे में जो व्यक्ति सोचता है उसे हम क्या कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। जिसे इस जीवन से कोई मोह नहीं है, जो जीवन रहते हुए भी संसार में ईश्वर के साथ जुड़ा है, जीवन से विरक्त है, वो वास्तव में सन्यासी होता है। केवल सन्यासी के कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। तो इस पाठ में बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं कि भले ही वो सन्यासी की तरह के वस्त्रों में हमेशा नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो सन्यासी की तरह हैं। ये हम पाठ में पढ़ेंगे। साथ ही पाठ में और क्या बता रहे हैं, यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। समाज की जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता क्या होती है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क के हम पुरानी बातों पर विश्वास कर लें जो कि समाज के हिसाब से सही नहीं है, वो कहलाती रूढ़िवादिता। जैसे कि हम ये माने बिल्ली यदि रास्ता काट जाए तो क्या हो जाता है, अपशकुन होता है, या छींक आने पर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हैं। तो इस पाठ में इन पर भी प्रहार किया गया है, इन पर चोट की गई है, अर्थात इनका विरोध किया गया है ऐसी बातों का, ठीक है। आगे देखिए, इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और इस पाठ में हमें गांव घरों का जीवन भी देखने को मिलेगा। गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसा उनका जीवन है, ये बातें भी हमें इस पाठ में मिलेंगी, ठीक है। तो आप समझे क्या क्या बातें बताई गई कि एक तो हम ये देखेंगे इसमें कि केवल बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता बल्कि उसके मनुष्य के आंतरिक कर्मों से सन्यासी बनाते हैं। और दूसरा क्या कहा है इस पाठ में कि सामाजिक रूढ़िवादिताओं पर चलना उचित नहीं है। साथ ही इस पाठ में हमें ग्रामीण जीवन के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ है बाल गोविंद भगत, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत जी कौन है, देखिए उनके बारे में बताया गया है। शुरुआत में ही उनके बारे में, उनका जो बाहरी व्यक्तित्व है, जैसे वो बाहर से दिखाई देते थे, कैसी वो वेशभूषा धारण करते थे, वो हमें दिखेगा। इसे हम कहेंगे बाह्य व्यक्तित्व। तो देखिए क्या कहा है उनके बाह्य व्यक्तित्व के बारे में कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे बाल गोविंद भगत, जिनके बारे में कहा गया मंझोले। मंझोले का मतलब है मध्यम कद के, न ज़्यादा लंबे न छोटे, मध्यम कद के गोरे चिट्टे दिखने वाले व्यक्ति थे। और उम्र उनकी बताई गई है कि 60 से ऊपर उनकी उम्र होगी, 60 ईयर से ऊपर उम्र उनकी थी। बाल पक गए थे, क्योंकि 60 साल से ऊपर के हो गए हैं तो बाल उनके सफ़ेद हो गए थे, पक गए थे अर्थात सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। तो
तो कह रहे हैं वो लंबी दाढ़ी नहीं रखा करते थे। सन्यासियों की तरह की दाढ़ी तो उनकी नहीं रहती थी दाढ़ी, लेकिन हमेशा थोड़ी सी दाढ़ी उनकी चेहरे पर रहती थी। तो इसलिए चेहरे के लिए क्या लिखा है कि सफ़ेद बाल जगमग करते, थोड़ी थोड़ी सफ़ेद दाढ़ी उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। और देखिए कपड़े बिल्कुल कम पहनते, सन्यासियों की तरह वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर्फ उनका कपड़ा क्या रहता था, कमर में एक लंगोटी मात्र रहती थी और सिर में वो एक टोपी पहनते थे। टोपी भी कैसी, कबीरपंथी, कबीरदास जी का आपने चित्र देखा होगा ना, तो उसमें वो जो टोपी पहने रखते हैं, कान उससे बाहर निकले रहते हैं, तो कनफटी टोपी उसे कहा है। तो इसी तरह की टोपी वो पहना करते थे। कबीरपंथी, कबीरपंथी का अर्थ क्या है, कबीर के पंथ यानी कबीर के पथ पर चलने वाले, उनके धर्म पर चलने वालों को कहते हैं कबीरपंथी। तो ये भी कबीरपंथी ही थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। कबीरदास जी के विचारों व्यवहार से प्रभावित थे और उनके अनुरूप चलते थे। ठीक है, तो ये इनकी वेशभूषा है। अब जाड़े के दिनों चूंकि इतने कम कपड़ों में रहना संभव नहीं है, तो जब जाड़े के दिन होते थे वो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली कहा है कंबल को, काला कंबल वो ओढ़ लेते थे। ठीक है, और हमेशा उनके मस्तक पर एक टीका लगा रहता था जिसे कहा है रामानंदी चंदन। चंदन वो लगाए रखते थे। ठीक है, और कहाँ से लगता था वो, नाक की शुरुआत से होकर माथे तक होता था। ठीक है, इतना लंबा वो टीका लगाए रखते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की एक माला होती थी। तुलसी की जो जड़ें होती हैं ना, उसकी लकड़ी की माला बना लेते हैं। ये मंदिरों के आसपास कहीं पर मिलती भी हैं, तो ये इस तरह की एक माला भी पहने रहते थे। तो इन्हें देखकर कुछ कुछ लगता है जो इनकी वेशभूषा है, बहुत कम कपड़े पहनते हैं और हमेशा चंदन लगाए रखते हैं और तुलसी की जड़ों की माला पहनते हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साधु सन्यासी हैं। तो लेखक अब इनके बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। कह रहे हैं जो बातें हमने बताई उससे आप ये मत समझिए कि ये साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। साधु क्या होता है बच्चों, जिसे हम साधु मानते हैं वो घर गृहस्थी में नहीं रहता है, घर परिवार को छोड़कर चला जाता है। तो बाल गोविंद भगत लेकिन ऐसे नहीं थे, वो गृहस्थ थे, उनका परिवार था, उनकी पत्नी थी कभी। ठीक है, तो कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी यानी पत्नी के लिए कह रहे हैं उन्हें तो मैंने नहीं देखा, उनकी पहले मृत्यु हो गई होगी, लेकिन मैंने उनके किसको देखा है, कह रहे हैं बेटे और पतोहू को देखा है। उनके बेटे को मैं जानता हूँ और बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू को मैं जानता हूँ, और साथ ही परिवार तो है ही उनका, और क्या है, उनकी खेती बाड़ी भी है। तो साधु सन्यासियों के पास तो ये होता नहीं है जिन्हें हम आम भाषा में साधु कहते हैं। तो कह रहे हैं वो गृहस्थ हैं, उनका बेटा भी है, पतोहू भी है और उनकी खेती बाड़ी भी है, खेती भी वो करते हैं अपनी जीवन चलाने के लिए, और एक मकान भी है उनके पास अच्छा साफ सुथरा सा। ठीक है, तो इस तरह से हम बाह्य रूप में भी ऐसे देखें तो साधु उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि वो गृहस्थ व्यक्ति हैं। अब लेखक देखिए अपनी ही बात का विरोध करते हुए फिर क्या कहते हैं, देखिए कि कैसे वो साधु हैं, फिर भी वो साधु हैं। ठीक है, फिर भी साधु हैं तो कैसे हैं, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। क्या कह रहे हैं, यद्यपि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी उनका था, लेकिन लेखक कह रहे हैं मैं फिर भी उनको साधु कहूँगा। साधु की सभी परिभाषाओं में वो खरे थे, खरे यानी सच्चे थे, जिसे साधु कहना चाहिए। साधु का वैसे बच्चों अर्थ होता है सज्जन मनुष्य, सज्जन व्यक्ति। तो कह रहे हैं साधु जिसे वास्तव में कहना चाहिए वो थे, उनके अंदर ये लक्षण थे। अब उनके वो गुण बताएंगे लेखक आगे जिनके आधार पर उन्हें क्या कहना चाहिए, हमें साधु कहना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कहेंगे, कबीर को साहब मानते थे, साहब का मतलब है भगवान, अपना भगवान मानते थे कबीर को, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। तो कबीरदास जी के जो दोहे शब्द हम पढ़ते हैं ना, 9th में भी आपने पढ़े, उससे पहले 8th क्लास में भी पढ़े और हम सुनते भी रहते हैं। तो कबीरदास जी के गीतों को ये गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते का मतलब है कि जो बातें उन्होंने नैतिक बातें बताई थी उनको वो मानते थे, फॉलो करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। देखो एक साधु के अंदर, जो वास्तव में साधु है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। तो कह रहे वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और क्या रखते थे, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार का मतलब सच्चा व्यवहार, सबसे, किसी से वो किसी की खुशामद या चापलूसी नहीं करते थे, किसी को खुश रखने के लिए कोई बात नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, देखिए आगे बताया गया है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात का मतलब साफ साफ बात,
बिल्कुल सही, भले ही किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जो सच होता था, जैसा होना चाहिए, उस बात को बोल देते थे। साथ ही किसी से खामखाह झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे। खामखाह मतलब व्यर्थ में वो किसी से लड़ाई भी नहीं करते थे। ठीक है, साफ बात तो कहते थे, लेकिन व्यर्थ में लड़ाई भी किसी से नहीं करते थे। और देखिए, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, किसी की चीज़ का भी वो प्रयोग नहीं करते थे। और किसी की चीज़ को कभी लेते भी नहीं थे। ठीक है, व्यवहार में नहीं लाते यानी उसका प्रयोग नहीं करते थे। और ये उनका पक्का नियम था। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, और इतना अधिक वो इस नियम का पालन करते थे कि लोगों को आश्चर्य होने लगता था, उन्हें देखकर कुतूहल होता था। तो एक उदाहरण दिया है लेखक ने कि कितना वो पालन करते थे। कह रहे हैं, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पहले से आप देखते हैं, अभी भी कुछ गाँव में शौचालय नहीं है ना। हम शौचालय से संबंधित की शौचालय बनाइए करके सरकार की योजनाएं भी हम देखते हैं, तो उन दिनों भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ये खेत में, लेकिन किसी दूसरे के खेत में भी शौच करने के लिए कभी नहीं जाते थे। तो इस तरह से किसी की भी चीज़ का या किसी भी तरह से प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, वह गृहस्थ थे, होने को तो क्या थे, वो गृहस्थ थे, मतलब घर परिवार चलाते थे। लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, लेकिन सारी चीज़ों को मन ही मन किसका मानते थे, भगवान का मानते थे। कैसे, एक उदाहरण दिया है, जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। ठीक है, एक कबीर पंथी मठ से मतलब, तो जो कुछ भी उनके खेत में होता था बच्चों, पहले वो ईश्वर को ज़रूर भेंट करते थे, क्योंकि वो सोचते थे सब कुछ ईश्वर का दिया है तो उसे ज़रूर भेंट करना है। और कहाँ पर था ये ईश्वर का घर जहाँ वो जाते थे, एक मठ था, कबीर पंथ को मानने वालों का मठ, एक मंदिर था कबीर पंथियों का। वो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। कोस क्या होता है बच्चों, कोस किलोमीटर से बड़ा होता है। एक कोस 3 किलोमीटर से बड़ा होता है, लगभग 3.12 किलोमीटर इतना लगभग होता है। तो वो अपने घर से समझो 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाते थे। ठीक है, 4 कोस कह रहे हैं, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वो जाते थे। और वहाँ पर जाकर क्या करते थे, उस जो खेती थी उसका कुछ हिस्सा भगवान को भेंट करके आते थे। और फिर जैसे हम प्रसाद ले आते हैं ना मंदिर में जाकर, वहाँ से थोड़ा बचा हुआ उसे जो प्रसाद रूप में मिलता उसे ले आते थे, और उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। तो इस तरह से ईश्वर पर उनकी इतनी अधिक आस्था थी, ऐसे उनके लक्षण थे जिनसे कि वो साधु लगते थे। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि गृहस्थ होते हुए भी वो साहब थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच्चा व्यवहार रखते थे, सबसे साफ साफ स्पष्ट बात बोलते थे, और कभी दूसरे की चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि उनके अंदर एक साधु सज्जन व्यक्ति जैसा होना चाहिए, एक साधु, उसके लक्षण थे। तो ये सारी बातें तो उन्होंने लेखक ने उनकी बताई। अब लेखक को उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात लगती थी उसके बारे में कह रहे हैं, देखो क्या बात है। कह रहे हैं, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद, जो उनके कंठ से निकलकर क्या होठते, सजीव होठते। वो कह रहे हैं कि लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, उनका गाना पसंद था, उनका मधुर गाना जो हमेशा ही सुनने को मिलता था। कबीर के सीधे सादे पद वो बोलते थे, और जब वो उन पदों को वो गाते थे तो पद बड़े सजीव हो जाते थे, मतलब बहुत वास्तव में ऐसा लगता था जैसे कबीर दास जी की बातें साकार हो रही हैं उनके द्वारा कही हुई। तो इतनी मधुर ध्वनि में वो गाया करते थे। ठीक है, तो अब आगे लेखक अनेक जगह बताएंगे कि किस ऋतु में किस तरह से बाल गोविंद भगत जी गाया करते थे, ये सब कुछ बताएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं आज आपको शब्दार्थ और ये इस पाठ में आपके हिंदी महीनों के नाम आएंगे, तो वो महीने मैं आपको लिख कर दूंगी, वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।